जब इंसान की सांसें भी थमने लगे, जब इंसान की रूह भी कांपने लगे, तो अंदाजा लगाइए कि उस इंसान के जहन के अंदर कैसा माहौल होगा। दोस्तों, ये कहानी है गुजरात की। विजय एक एजेंट सर्विस कंपनी में काम करता था। वो मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखता था। बस किसी तरह उनका जीवन का गुजारा चल जाए, इतना वो कमा लेते थे। उनकी शादी को भी करीब 4 साल हो चुका था। उन्हें एक बेटा भी था। वैसे तो विजय बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते थे, या यूँ कहा जाए कि बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में उनकी आस्था नहीं थी। अगर रास्ते में कोई मंदिर या मस्जिद आ जाए तो अपनी सिर जरूर झुकाते थे। विजय की नौकरी का समय दिन में लगभग 9 घंटे का होता था, पर एटीएम मशीन का खराब आने पर उन्हें रात के किसी भी वक्त सर्विस देने जाना पड़ जाता था। अपने इसी काम के चलते वह एक रात अपनी बाइक से जा रहे थे। उन्हें शहर से थोड़ी दूर एक रिहायशी इलाके के पास एटीएम में फॉल्ट हुई थी, उसे ठीक करने जाना था। वैसे तो इस काम के लिए 2 लोग थे, पर उस दिन विजय का पार्टनर बीमार था, तो सर्विस के लिए उन्हें अकेला जाना पड़ा। जब वह इस पॉइंट पर पहुंचे तो अपनी बाइक उन्होंने स्टैंड पर खड़ी कर दी। तभी वहां पर उन्हें एटीएम बूथ पर एक खूबसूरत सी लड़की दिखाई दी। विजय ने सोचा कि शायद उसे पैसा निकालना होगा। वह एटीएम मशीन के ठीक होने का इंतजार कर रही होगी। मशीन ठीक करने के लिए विजय बूथ के अंदर जाता है, तो वह लड़की भी अंदर पीछे पीछे आने लगती है। तभी सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें बाहर रुकने के लिए कहा। अब विजय ने अपना काम शुरू कर चुका था। तभी अचानक उनकी नज़र उस एटीएम के बाहर पड़ी। वहाँ जो उन्होंने देखा, उसे देखकर उसका पसीना छूट गया। बाहर जो लड़की खड़ी थी, अब वो वहाँ पर नज़र नहीं आ रही थी। उन्होंने चारों तरफ नज़र घुमाई, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। उनकी उत्सुकता बढ़े, चूँकि रात का समय था, वीरान सन्नाटा था। एटीएम जहाँ पर था, वहाँ पर छोटा मोटा जंगल लगा हुआ था। यहाँ तक कि उस जंगल पर कुछ लाशों को भी दफनाया जाता था। हो सकता है यही सोचकर के उनकी उत्सुकता बढ़ गई हो। उन्होंने दरवाजा से बाहर झांक करके देखा, तो उसने बाहर यह देखा कि बहता हुआ खून भी अब बर्फ के जैसा जम गया था, क्योंकि बाहर खड़ी लड़की का चेहरा बुरी तरीके से बिगड़ा हुआ था और वो एटीएम गार्ड का सर अपने हाथ में लिए खड़ी थी और वो विजय को घूर घूर के देख रही थी। यह सब देख करके विजय का दिल बेतहाशा तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने वहाँ से नज़रें हटा ली और सोचा कि हो सकता है ये मेरा भ्रम हो। वे ये सब सोच ही रहे थे कि तभी अचानक उनके सीनियर का फ़ोन बज उठता है। यह कॉल उस मशीन को ठीक करने के लिए था। कांपते कांपते विजय फिर से काम पर लग गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने एटीएम मशीन को ठीक कर ली। इस बार एटीएम बूथ के बाहर देखने पर सब नॉर्मल लग रहा था। वह लड़की भी वहां पर खड़ी थी और एटीएम बूथ का गार्ड भी उसके आसपास आराम से खड़ा था। विजय ने सोचा कि पहले जो भी देखा होगा वह उसका भ्रम ही होगा। वह काम निपटा कर सीधा अपने बाइक की ओर दौड़ता है और जाने से पहले उसने एक बार फिर एटीएम बूथ का नज़र डाली। तब एक बार फिर से उसका दिल दहल गया। एक बार फिर वह खड़ी लड़की एटीएम गार्ड का सर अपने हाथ पे लिए खड़ी थी। इस भयानक नज़ारे को देखकर विजय बुरी तरह डर गया और वो वहाँ से भाग निकला। वापस लौटते वक्त भी उन्हें बार बार यह आभास हो रहा था कि उनकी बाइक के साथ कोई ना कोई तो चल रहा है।
वे घबराए हुए बाइक चलाए जा रहे थे। ना जाने कैसे अचानक ही उनकी बाइक बंद हो गई और ठीक एक बरगद के पेड़ के पास जाके रुकी। विजय को यकीन नहीं हो रहा था कि उनके साथ ये सब सचमुच में हो रहा है। उन्होंने नजर उठाई तो बरगद की शाखा में झूली हुई एक चुड़ैल नजर आई। उसके हाथ में एक आदमी का सिर था और वो अजीब घरघराहट भरी आवाज में कुछ बोल रही थी। विजय ये सब देखकर वहीं जम गया। न उनकी चीख निकल रही थी, न ही उनके अंदर हिलने की ताकत बची थी। अब तो आलम यह हो चुका था कि वह चुड़ैल पेड़ से नीचे उतर रही थी, वह भी उल्टे पांव। उसके उल्टे पैर देखकर विजय की हालत बद से बदतर हो जा रही थी। उन्होंने अपना आंखें बंद कर ली और भगवान को याद करने लगा। चुड़ैल उनके बगल में आ बैठी और उनका सर सहलाने लगती है। उसके बाद विजय की हालत का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। विजय वहीं पर बेहोश हो जाता है। करीब 2 घंटे के बाद जब उनकी आंखें खुलती है तो वो खुद को अस्पताल में पाता है।